हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन से नदी जो है अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन कौन से जीव जंतु पाए, इस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम डील कर रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ रहे हैं। ये आपके जो कौन कौन के एग्जाम के लिए काम आएगा। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जितने भी आप जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़, चाहे शिक्षाकर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, कोई भी एग्जाम हो छत्तीसगढ़ पुलिस हो, तो लगभग सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के जितने भी सिलेबस दिया होगा सभी एग्जाम में प्राय जो है दिया होगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, पूरा यहाँ पे कंप्लीट इसको मैं कवर कराऊंगी। इससे पहले मैं जो है छत्तीसगढ़ की नदियाँ जलप्रपात कवर करा चुका हूँ पूरा डिटेल के साथ। नहीं देखे होंगे तो सेशन को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनजातियों को मैं जो है कवर करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन कवर कराया था सेकेंड पार्ट में। पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये थर्ड पार्ट है। ठीक है जी, तो पहला दूसरा, इसके बाद भी तीसरा पार्ट को देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पहला दूसरा, इसके बाद तीसरा वीडियो इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो वर्ष 2011 में राज्य सरकार के किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में जो है गठित किया गया है या गठन किया गया है? सरगुजा और जसपुर, कोरिया और कोरबा को, रायगढ़ और रायपुर को, या आपका बस्तर और बीजापुर को? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2011 के जो है अनुसार यहाँ पे वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लगभग सरगुजा और जसपुर को यहाँ पे संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में जो इसको गठन किया था संरक्षण के लिए। ठीक है, तो सरगुजा और जसपुर को यहाँ पे जो है गठित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बारनौपर अभ्यारण्य में, या चांकमार अभ्यारण्य में? तो इसका जो है ये आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है जो एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू जो है किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये जो है इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है बीजापुर में स्थित है। ठीक है जी, 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी, लगभग 2799 मत मान के चलिए 27-28 वर्ग किलोमीटर में आपको फैला हुआ है। इसमें प्रमुख जीव बाघ, हिरण, ये जो है टाइगर वगैरह जीव जंतु पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी ये आपका जो है बीजापुर में आपका जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो नाम से आप पता कर सकते हैं, इंद्रावती नदी जो है प्रवाहित होती है इसी आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है जी, इसको याद रखिए। इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2009 में इसको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में इसको जो है लागू भी किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कौन से जिले में जो है सर्प ज्ञान केंद्र की जो है स्थापना की जा रही है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पीएससी में इसको क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। तो कौन से जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की जो है स्थापना की गई है? जसपुर, सूरजपुर, बिलासपुर या रायपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर में जो है सर्प ज्ञान केंद्र की जो है स्थापना यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो है माड़िया और मुड़िया जनजातियों का जो निवास स्थान है? कुटरू जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या आपके गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वो आपका जो है बीजापुर में है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में, इसी अभ्यारण्य में जो है माड़िया जनजाति या जो है मौर्य जनजातियों का जो है निवास स्थान है। ठीक है, तो बहुत सारी जनजातियाँ पे जो है आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो माड़िया मुड़िया जनजाति यहाँ पे जो है ये आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये जो है निवास भी करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, छोटी सी जगह में जो है लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ईब और डोड़की, ठीक है, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें ईब और डोड़की नदियों का जो है जलागम क्षेत्र है? उदंती, गोमर्दा, सिमरसोत या बादलखोल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादलखोल। ठीक है जी, तो बादलखोल ये जो अभ्यारण्य है कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका जसपुर जिला में स्थित है।
1975 में इसकी स्थापना किया गया है। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी। ये छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है। जसपुर में वनों को डाक के नाम से जानते हैं। तो बादलखोल जो अभ्यारण्य है जसपुर में है, इसी में ईब नदी और डोरकी नदियों का है जलागम क्षेत्र इसको माना जाती है। ठीक है जी। इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंधुर नदी, ठीक है, सेंधुर नदी जो है राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? सेमरसोत, भैरमगढ़, या आपका जो है भोरमदेव, या आपका जो है सीता नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सेमरसोत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सेमरसोत जो वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर आपका जो है सोंधुर नदी जो है आपका जो है प्रवाहित होती है या गुजरती है। ठीक है जी। सेमरसोत की बात करूँ तो सेमरसोत जो है आपका जो है बलरामपुर जिला में स्थित है। ठीक है जी। 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जो है वन्यजीव नीलगाय जैसे वन्यजीव इसमें पाई जाती है। इसमें दर्शनीय स्थल देखेंगे तो यहाँ पे जो है पवई जलप्रपात, साथ ही साथ तातापानी, ये दोनों जो है जलप्रपात पवई और तातापानी जो है दर्शनीय स्थल जो है सेमरसोत बलरामपुर जिले में आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो इसको याद रखिए क्योंकि आपका जो है एक सीएफ के पेपर में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तातापानी, ठीक है जी, तातापानी जो नामक गर्म जल का जो फव्वारा या जो स्रोत है किस अभ्यारण्य के नज़दीक है? बादलखोल, सेमरसोत, उदंती, या आपका जो है गोमर्दा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमरसोत। सेमरसोत जो है आपका जो है बलरामपुर जिला में स्थित है। ठीक है जी। अभी बताया इसके बारे में। तो सेमरसोत बलरामपुर जिला में स्थित है और बलरामपुर पे आपका जो है तातापानी जो गर्म जल का फव्वारा ये औषधि के रूप में भी जो लोग यहाँ पे जो है उपयोग करते हैं, यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये इस बार जो पीएससी में भी लगभग मेरे हिसाब से लगभग 2 से 3 बार जो है पीएससी पूछ चुका है, क्योंकि हाल ही में रिसेंटली जो 2023 का पीएससी प्री हुआ है उसमें भी ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, शायद एक बार क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं। तो तातापानी नामक जो गर्म जल का फव्वारा ये जो है आपके बलरामपुर जिला में है। उसी के आसपास जो है सेमरसोत अभ्यारण्य है, स्थित है, लगभग 430 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है जी। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवझिरिया का जो मंदिर है, देवझिरिया का जो मंदिर है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? अचान कमार, बारनौपारा, तमोर पिंगला, तिमोर पिंगला भी बोलते हैं इसको, तमोर पिंगला भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये आपका उदंती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है जो पिंगला अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है कहाँ पे है? ये आपका सूरजपुर जिला में स्थित है और यहाँ पे जो है देवी झिरिया का जो मंदिर आपके इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है। तमोर पिंगला जो है कौन सी जिला अंतर्गत आती है? सूरजपुर जिला के अंतर्गत आती है। 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जो नीलगाय जैसे वन्यजीव पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती, इंद्रावती नदी राज्य के जो है किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है या गुजरती है? इंद्रावती नदी यहाँ पे इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? भैरमगढ़, भोरमदेव, गोमर्दा, या आपका जो है तिमोर पिंगला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरमगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी। तो इंद्रावती जो नदी है भैरमगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर ये आपका जो है प्रवाहित होती है इंद्रावती नदी। ठीक है जी। कि और ये आपका जो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपका जो है बीजापुर जिला में स्थित है। बीजापुर में और कौन सा अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो आपका जो है इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जो है पाए जाते हैं। ठीक है। ये दोनों को याद रखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और आपका जो है भैरमगढ़, ये जो है भैरमगढ़ जो है बीजापुर में है। एक और बताया था पामेड़। ठीक है। पामेड़ जो अभ्यारण्य है ये भी आपका जो है बीजापुर में स्थित है। ये सभी को आपको जो है याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था भैरमगढ़ बीजापुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। 139 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है। ठीक है जी। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका सीजीपीएससी 2016 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1978 में जो इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी।
और ख़ास करके इसमें जो है बाघ, टाइगर वगैरह जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी छत्तीसगढ़ के जो एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है आपका जो है इंद्रावती, नाम से पता चल जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती के नाम पे जो है रखी गई है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है मध्य में इंद्रावती नदी यहाँ पे जो है प्रवाहित होती है। 2009 में इसको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में जो है लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य है, या छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है वर्तमान में अभी। ये आपका CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ इंपॉर्टेंट है, 5, 4, 9 या 11। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल जो है यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 11 जो है अभ्यारण्य है, ठीक है जी। तो वन्यजीव संरक्षण के दिशा में जो है छत्तीसगढ़ सरकार में अभ्यारण्यों के यहाँ पे स्थापना किए गए संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है, जिसमें आपका जो है तमोर पिंगला, सेमरसेट, बादलखोल, गोमर्दा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव, भैरमगढ़, पामेड़ वगैरह जो है टोटल लगभग 11 अभ्यारण्य यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन भैंसा का जो घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है, या सबसे ज़्यादा मात्रा में वन भैंसा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, ऐसा भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान में जो है वन भैंसा सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है, इसी राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है बीजापुर जिला के अंतर्गत आती है और 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखना है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। वर्ष 2002 में, 2003 में, 2004 में, या वर्ष 2005 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को कब इसको बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था सन 2005। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है 2005 में अचानकमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिला में स्थित है, ये आपका जो है मुंगेली जिला में स्थित है, ठीक है। तो अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो इसको घोषित किया गया था। अचानकमार जो अभ्यारण्य है देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। 2005 में इसको लागू की थी और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। अचानकमार के बीचों बीच जो है मानियारी नदी बहती है और सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह इसमें जो है जीव जंतु पाई जाती है। 552 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। बाकी जो है मुंगेली जिला में आपका जो है स्थित है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 39 क्वेश्चन है हमारा। छत्तीसगढ़ के जो लेमुरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। यह क्षेत्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है। कोरिया, सरगुजा, कोरबा, या जशपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो लेमुरू क्षेत्र प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है, ये क्षेत्र राज्य के जो है कोरबा जिले के अंतर्गत आती है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या चीज़ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए जो है ये जो इसको यहाँ पर इस क्षेत्र को यहाँ पर कोरबा जिला को चुना गया। इनको संरक्षण के लगभग 9 वनमंडल को जो इसको चुनी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हाथियों के संरक्षण के लिए जो है लेमुरू क्षेत्र कोरबा में जो आपका जो है स्थित इस जिले में एक बार PSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो कोरबा जो है लेमुरू क्षेत्र प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है कोरबा जिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1960 में, 1975 में, 1980 या 1981 में। तो अचानकमार जो है ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य को 1975 में, बी ऑप्शन 1975 में इसको जो है मुंगेली जिला, ठीक है, मुंगेली जिला में स्थित है अचानकमार और 1975 में स्थापना किया गया था। लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अचानक अभ्यारण्य जो है देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। 2005 में इसको लागू किया है। सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह पाई जाती है। 2009 में, ठीक है, 2009 में टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है और 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है।
अचानकमार के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अचानकमार के बीचों बीच मनियारी नदी बहती है। सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह पाई जाती है इसमें, तो ये सभी को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से लगभग पीएससी में 2 से 3 बार रिपीट है, व्यापम में 2 बार, यहाँ पे जो एसआई वगैरह में जो है मतलब अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।